हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम है वो आपके एट हैंड यानी कि बहुत सामने है, बहुत ही सामने है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्ट्रेटेजी अपनाया जाए कि कम समय में आप अच्छा प्रिपरेशन कर सके, यानी कि अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। चलिए आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की। और जैसा कि आपको पता है कि आपको सारे टिप्स मैं फ्री में देता हूँ, इसलिए आपका दायित्व बनता है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग नीडी हैं उन तक सारे इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैथ्स और साइंस की फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको पता है ये दो सब्जेक्ट है, या तो ये सब्जेक्ट बहुत ही फेवरेट होते हैं या तो बहुत ही बेकार के लगते हैं। मैथ्स और साइंस या तो आपको बहुत अच्छे लगते होंगे या तो आपको बहुत बेकार लगते होंगे। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ स्टडी रूल्स बताने वाला हूँ, ताकि आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़कर कम समय में अच्छे मार्क्स को प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग मैथ्स की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैथ्स का जो एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स को कंटेन करता है और 20 मार्क्स आपको स्कूल से यानी कि प्रैक्टिकली प्रोवाइड किया जाता है। तो मैथ्स में हम लोग टॉपिक वाइज हर इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैथ्स की स्ट्रेटजी को आप लोग स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर 1, जिसमें कि रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण के बारे में बताया गया है, उससे स्टार्ट किया जाता है। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि दिया गया जो नंबर है वो परिमेय संख्या है या नहीं है। इससे क्वेश्चन रहता है कि इसका ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, या फिर प्रूफ कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है? इससे क्वेश्चंस रिलेटेड रहता है। दूसरे चैप्टर से आपको px के शून्यकों की संख्या, एक शॉर्ट ग्राफ आता है जिससे शॉर्ट क्वेश्चंस रहता है। आगे बढ़िएगा तो आपको दिया गया बहुपद द्विघात बहुपद है कि नहीं, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वाइस वर्सा यानी कि ये भी पूछ लिया जा सकता है कि दिए गए बहुपद का शून्यक ये है तो बहुपद या समीकरण क्या होगा। समझ में आ रहा है? और उसके मूल क्या होंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे अगर आप बढ़ते हैं तो किसी बहुपद को किसी पद से यानी कि दूसरे बहुपद से भाग देने पर उसके शून्यक यानी कि उसका जो शेषफल है वो क्या आएगा और भागफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं तो जैसे ही आप आगे जाते हैं तो आपको चैप्टर 5 मिलता है, जिसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी को पढ़ना है। इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना, पदों की संख्या ज्ञात करना, पदों का योगफल ज्ञात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक रहता ही है, इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बढ़िएगा तो चैप्टर 6 आता है, बहुत ही वेटेज रखता है ये चैप्टर, और इस चैप्टर से लोग डरते हैं, मतलब स्टूडेंट्स डरते हैं, पर विश्वास कीजिए इस चैप्टर को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ें तो बहुत ही आसान चैप्टर है, क्योंकि इसमें 4 थ्योरम्स है, थेल्स, पाइथागोरस, थेल्स का विलोम और पाइथागोरस का विलोम, और चारों थ्योरम में से कोई एक थ्योरम हर साल रिपीटेडली क्वेश्चंस की तरह आता रहा है, यानी कि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आगे चलें तो इसी में आपको ये प्रूफ करना रहता है कि समरूप है कि नहीं है। समरूपता कसौटियां जो आप लोग पढ़े हैं, साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड साइड साइड, ये सारी समरूपता कसौटियों का आपको प्रूफ करना होता है कि दिए गए दो त्रिभुज समरूप है कि नहीं, या फिर इनके समरूप भुजाएं अनुपात में है कि नहीं है, या फिर समरूप भुजाओं का अनुपात ये है तो कोई एक भुजा निकाल दीजिए। समझ में आ रहा है? या फिर इसके एरिया से रिलेटेड जो एरिया होता है वो दिए गए दोनों त्रिभुज के भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगा चैप्टर 7, और चैप्टर 7 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट और बेसिकली ये पूछा जाता है कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछा गया है। इससे बताया जा सकता है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए लाइन को या रेखा को इतने अनुपात में डिवाइड करता है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, या फिर इस बिंदु से समदूरस्थ हैं दोनों बिंदु हैं तो आपका इसका कोऑर्डिनेट उस बिंदु का क्या होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा सा देखिए और प्रिपेयर कीजिए। आगे चलते हैं तो चैप्टर 8 आपको ट्रिगोनोमेट्री मिलता है। वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर होता है स्टूडेंट का, जिनको पसंद है बहुत ज्यादा पसंद है, जिनको पसंद नहीं है एकदम पसंद नहीं है।
तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली वैल्यू निकालने का, साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 माइनस कॉस 72, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर इसके आगे हम जाएं तो और क्या हो सकता है क्वेश्चंस, तो इसके आगे आपका चैप्टर 8.4 आता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 10 प्रूफ्स आपको मिलेंगे, और उन 10 मतलब वो 10 प्रूफ्स जो हैं एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस आपको प्रूव करना रहता है, उससे एक क्वेश्चन फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस का है। हाइट एंड डिस्टेंस में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, ज्यादातर आपका क्वेश्चन दिया जाता है कि ज्ञात कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 9.1 पूछ लिया जाता है। अगर आगे चले तो चैप्टर 10 मिलता है वृत्त, वृत्त का स्पर्श रेखा दिया रहेगा, या फिर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है तो त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या इतनी है तो उस बिंदु से दूरी निकालिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर 11 में कॉन्स्ट्रक्शन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारे नहीं, एक या दो ही पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ऑप्शनल दिया जाएगा पहला और उसके ऑप्शन में दूसरा, जिसमें आपको प्रूव करना है कि, जिसमें आपको बेसिकली दिखाना है कि ये सर्कल है, इसको ड्रॉ कीजिए, इस यहाँ से टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचिए, या फिर कोई लाइन है इसको इस रेशियो में डिवाइड कीजिए। ये सिंपल कॉन्स्ट्रक्शन रहता है, बेसिक कॉन्स्ट्रक्शन है, आप बना सकते हैं कोई भी, मतलब ज़्यादा आपको हेक्टिक प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर आगे जाएं तो आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी क्या है होने की, प्रोबेबिलिटी क्या है ना होने की, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखिएगा तो एरिया में आपका पूछा जाता है कि शंकु का छिलक से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इधर एरिया से पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जिसका व्यास d है, ठीक है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको निकाल के दिखाना पड़ता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। इधर माध्यमार्थिक बहुलक में से एक फिक्स रहेगा, आएगा ही आएगा। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको बताया, ये कम समय में अच्छी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये रिपीटेडली आप देख सकते हैं, जितने चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है रिपीटेडली आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए इसको तो अच्छी तरह से एटलीस्ट प्रिपेयर कर दीजिए। इन सारी चीजों को प्रिपेयर करके आप 100% एश्योर नहीं कर सकते हैं कि आपके 100 में 100 आउट ऑफ मार्क्स आ ही जाए प्रैक्टिकल इंक्लूड करके, पर इतना श्योर है कि आपका 60+ मार्क्स आउट ऑफ 80 इसी से पूछा जाता है। ये हाईएस्ट वेटेज रखने वाले कुछ चैप्टर्स हैं, और बाकी जो हैं वो लेस वेटेज के चैप्टर हैं, पर उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे सिलेबस को एक तरफ से लेकर अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई आपके मन में शिकायत या शंका ना रहे कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके ऑप्शन में क्या कोई क्वेश्चन अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें ना रहे। हर चीजों को आप जब अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। चलिए आते हैं साइंस में। जैसा कि आपको पता है कि साइंस यहाँ पे तीनों यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड करके आपको पढ़ना है। साइंस में अगर चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की बात करें तो इसमें पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया क्या है, यानी कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछे गए हैं। केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना कभी कभी पूछ लिया जाता है। एसिड बेस सॉल्ट में किसमें कौन सा एसिड है, एसिड बेस का रिएक्शन क्या होता है, एसिड के साथ वाटर कैसे रिएक्ट करता है, मान जल की अभिक्रिया क्या होती है अम्ल के साथ, क्षार के साथ क्या होती है, H+ आयन कब होता है, OH- आयन कब होता है, इन सारी चीजों से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। अगर बात करें चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल, तो कौन सा मिश्र धातु किससे बना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में एक आएगा ही आएगा, किन धातुओं से मिलकर बना है, ठीक है। अगर आगे पूछे तो धातुओं के गुण के बारे में, आघात वर्ध्यता क्या है, तन्यता क्या है, या फिर चमक क्या होती है, किसमें चमक पाया जाता है, किसमें चमक नहीं पाया जाता है, ठीक है, और इनके रिलेटेड जो अपवाद हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 जो आपका है कार्बन, बहुत ही हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसी सेक्टर से पूछे जाते हैं। इसमें आपको दे देगा पहला तो सैचुरेटेड कौन सा है, मतलब संतृप्त कौन सा है, असंतृप्त कौन सा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे इसमें। आगे अगर आप बढ़िएगा तो आपको मिलेगा समावयवता क्या होता है, या अभिक्रियाशील समूह, प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं, इसके क्या क्या गुण हैं, इन सारी चीजों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है तो तत्व कौन सा है,
उसकी संयोजकता कितनी है, उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, मैंने वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। स्पेशली जैक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 4 कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या फिर नोमेनक्लेचर को देखिए कि उसका नाम IUPAC नाम कैसा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अगर आगे चलें तो आपको आगे जो चैप्टर मिलते हैं जिसमें जैव प्रक्रम हो गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हो गया। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा गया है, आप देख सकते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की क्या त्रुटियां थी, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या पद्धति अपनाया गया, मोस्टली की आवर्त सारणी यानी आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, कितने वर्ग होते हैं, कितने आवर्त होते हैं, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या है, डॉब्रेनर का त्रिक क्या है, इससे रिलेटेड रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे। अगर आगे चले तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण समय में जीव जनन कैसे करते हैं, बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, डील करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है, फिगर्स को अच्छी तरह से पढ़िएगा। मानव पाचन तंत्र का फिगर, मानव जनन तंत्र का फिगर, मानव आपका जाके जो हार्ट है यानी कि श्वसन तंत्र, इसका फिगर, या फिर पुष्प का फिगर, ठीक है। इन सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसका क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कैसे होता है, ठीक है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन का फिगर, अमीबा कैसे अपने किस विधि द्वारा द्विविखंडन द्वारा जनन करता है, उसका जो सचित्र वर्णन है। हाइड्रा, पैरामीशियम विखंडन कैसे होता है। इन सारे छोटी छोटी चीजों को आप अच्छी तरह से पढ़िए, आपका बायोलॉजी का बेड़ा पार हो जाने वाला है। ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, पर हाँ रिपीटेडली आप उसको पढ़ा कीजिए। पढ़ने से आपका मतलब फंक्शंस को समझना है। जैसे हार्ट है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय, दायां निलय, इन सारे जो अलग अलग पार्ट से हट के चारों कोष्टक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ब्रेन से, मानव मस्तिष्क से रिलेटेड, ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, किसके क्या क्या काम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑप्टिक्स इज द मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट। फिजिक्स के एस्पेक्ट से बात करें, उसमें एक डायग्राम आपको पूछा ही जाएगा, जिस डायग्राम में आपको बताना है कि वस्तु को यहाँ रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आकृति कैसी होगी, स्थिति कहाँ पर होगी। चाहे लेंस से हो चाहे मिरर से हो, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आगे बात करें, आगे चले, तो यहाँ पर आपको जो चैप्टर आता है वो मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार आता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आकाश रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। मृग मरीचिका क्या होता है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इन सारी चीजों से क्वेश्चन पूछ लिया। टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पूछी जाती हैं। मानव नेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, उसका चित्र आएगा या फिर उसके ऑप्शन में आपका कुछ और क्वेश्चन आता है। तो मानव नेत्र में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, मानव नेत्र के किस भाग का काम क्या होता है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। रेटिना का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, पश्चिमा पेशी का काम क्या है, कचाव द्रव्य का क्या काम है, ये सारी चीजों को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करके चलिएगा तो आपको थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ मिल जाता है, ठीक है। मानव नेत्र में दोष क्या होते हैं, दोष को कैसे दूर किया जाता है, किस दोष को दूर करने के लिए क्या मतलब अपनाना चाहिए, मतलब किस लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए, और क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर बात करते हैं विद्युत चैप्टर से, तो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें आपका विद्युत क्या है, आवेश क्या है, विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ओम का नियम क्या होता है, इन सारी चीजों से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए और आई होप आप प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका मार्क्स अच्छा आए। अगर आगे चलते हैं तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आता है, जिसमें मैक्सवेल का नियम है, फ्लेमिंग का नियम है, ठीक है। आर्मेचर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र का एक दोनों में से तो एक पूछ ही लिया जाता है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी जो चैप्टर्स लास्ट के हैं, जैसे हमारा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण में क्या क्या मतलब घटक होते हैं, जैव घटक क्या क्या होते हैं, बायोमास क्या है कि नहीं, और आपका जाके जो पर्यावरण में संतुलन क्या है, या फिर जो आपका लाइफ साइकिल क्या होता है, या खाद्य चक्र जो है खाने पीने का, जिसको क्या कहते हैं भोजन चक्र,
या कुछ लैंग्वेज में कहते होंगे हिंदी में, तो वो क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, ये पूरा जो मैथ्स और साइंस का स्ट्रेटेजी है, ये आपके एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने की स्ट्रेटेजी है। आप इसको फॉलो करके एटलीस्ट 80% तक तो रीच कर ही जाइएगा ओवरऑल दोनों मिलाकर। पर हाँ, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप पूरे सिलेबस को पढ़िए, हालांकि टाइम कम है, इन चीज़ों को प्रिपरेशन पहले कर लीजिए जिन चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। बाद में जो बचता है इन चीज़ों के बाद, इनको प्रिपेयर अच्छी तरह से करने के बाद, उनको थोड़ा लास्ट तरफ में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका समय बहुत कम है। अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर दिसंबर आपके पास 2 महीने, जनवरी तो आपका रिवीजन में पार हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस को अच्छी तरह से मेकअप कर सके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपसे रिलेटेड जितने भी 10th क्लास के स्पेशली जैक बोर्ड के बच्चे हैं उन तक एक ये स्ट्रैटेजी पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।